छोड़ दे तो दोपहर के वक्त बढ़ते तापमान और लू के थपेड़ों से दम घुटने लगता है। हालात ऐसे हैं कि घर से बाहर निकलना भी दुश्वार है। पारा हर दिन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ऐसे में घर हो या ऑफिस, एसी ने लोगों की ये टेंशन थोड़ी कम जरूर कर दी है। मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक जरूरी हिस्सा बन चुकी एसी गर्मी के महीनों में चिलचिलाती गर्मी से आराम और राहत दिलाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि गर्मी से राहत दिलाने वाले एसी के हमारे सेहत पर कई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। हम सबको हेल्थ पर होने वाले एयर कंडीशनिंग के बुरे असर के बारे में जानना बेहद जरूरी है, तभी हम उससे बच सकते हैं। आपको बताते हैं कि लंबे समय तक एसी के संपर्क में रहने के चलते कौन सी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। एसी के सबसे ज्यादा होने वाले साइड इफेक्ट में आंखों की नमी कम होने की चर्चा होती है। जब एसी चलता है तो ये कमरे में नमी के स्तर को कम कर देता है। इसके चलते हमारी आंखों की नमी तेजी से भाप में बदल जाती है। इससे आंखों में सूखापन, खुजली और परेशानी होती है। सुस्ती और आलस। एसी में लंबा समय बिताने में हमें सुस्ती और ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है, क्योंकि ठंडा तापमान हमारी मेटाबॉलिज्म रेट को कम कर सकता है और हमारे शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को धीमा कर सकता है। इसके अलावा ताजी हवा की कमी थकान बढ़ा देती है। एसी हवा में नमी के स्तर को कम करने के साथ ही हमारे शरीर को भी डिहाइड्रेट कर देता है। जब हवा शुष्क होती है तो हमारे शरीर सांसों और पसीने के जरिए ज्यादा तेजी से नमिक होते हैं। अगर हम पर्याप्त तरल चीजें पीकर इसकी भरपाई नहीं करते हैं तो इससे डिहाइड्रेशन हो सकता है। लंबे समय तक डिहाइड्रेशन से सर दर्द और चक्कर आने जैसी दिक्कतें होती हैं। स्किन का सूखना और खुजली। एसी का एक और आम साइड इफेक्ट सूखी या खुजली वाली स्किन है। जब हवा में नमी की कमी होती है तो इससे हमारी स्किन नमिक होने लगती है और वो सूख कर परतदार और चिड़चिड़ी हो जाती है। यह एक्जिमा जैसी पहले से मौजूद बीमारियों वाले लोगों के लिए खास तौर पर दिक्कत बढ़ाने वाली होती है। पर्याप्त पानी पीना और मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल इन बुरे प्रभावों को कम करने में मदद कर सकता है। सिरदर्द, माइग्रेन और साइनस। एसी कुछ लोगों में सिरदर्द पैदा कर सकता है। घर के अंदर के ठंडे वातावरण और बाहर के गर्म वातावरण के बीच अचानक तापमान में बदलाव के कारण सिर में ब्लड वेसल्स सिकुड़ सकती हैं या तेजी से फैल सकती हैं। इससे सिर दर्द हो सकता है। इसके अलावा ठंडी और ड्राई हवा में लंबे समय तक रहने से साइनस का जमाव हो सकता है और माइग्रेन बढ़ सकता है। सांस लेने की दिक्कत। एसी हमारे श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकती है। खासकर सांस की दिक्कतों वाले लोगों के लिए परेशानी बढ़ सकती है। एलर्जी या अस्थमा से पीड़ित लोगों को एसी में बदतर लक्षणों का अनुभव हो सकता है। खांसी, छींकने और गले में परेशानी बढ़ सकती है। एलर्जी और अस्थमा। एसी सिस्टम धूल, पराग और फफूंदी जैसे एलर्जी बढ़ाने वाली जगहों को बढ़ा सकते हैं। अगर ठीक से देखभाल ना किया जाए तो ये एलर्जी हवा में फैल सकती है और छींकने, खांसने, आंखों से पानी आने और नाक बंद होने जैसे एलर्जी और रिएक्शंस पैदा कर सकती है। एलर्जी और अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति इन ट्रिगर्स के चलते काफी परेशान होते हैं। नॉइज पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण। एसी गर्मी से आराम पहुंचाती है तो उसकी आवाज नॉइज पोल्यूशन को भी बढ़ावा देती है, खासकर रात के समय। एसी की लगातार गड़गड़ाहट नींद के पैटर्न को बाधित कर सकती है और झुंझलाहट पैदा कर सकती है। उच्च स्तर के शोर के लगातार संपर्क में रहने से नींद में खलल पड़ सकता है, तनाव का स्तर बढ़ सकता है और सेहत में गिरावट आ सकती है। संक्रामक रोग। एसी सिस्टम के ठीक से रखरखाव और सफाई नहीं होने से हमेशा संक्रामक रोगों के फैलने की आशंका होती है, क्योंकि ये मशीन बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के ठिकाने बन सकते हैं। हवा के जरिए फैलकर ये सांसों की दिक्कत समेत कई संक्रामक बीमारियों को बढ़ा सकते हैं। इंडोर पोल्यूशन। एसी अनजाने में इंडोर वायु प्रदूषण भी बढ़ाती है। उचित वेंटिलेशन की कमी से बंद जगह के भीतर हवा घूमती है और धूल, पालतू जानवरों की रूसी, कार्बनिक कंपाउंड्स और वायु जनित रसायन जैसे प्रदूषण को बढ़ा सकती है। अब जानिए आप एसी के साइड इफेक्ट से अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। एसी से गर्म मौसम में राहत पाने के साथ ही इसके साइड इफेक्ट से सेहत को बचाना बेहद जरूरी है। सेहत की चिंताओं को कम करने के लिए हमें कमरे में नमी बनाए रखने और खुद को हाइड्रेट करने के लिए बीच बीच में एसी से ब्रेक लेना जरूरी है। इसके अलावा एसी सिस्टम की नियमित सफाई और रखरखाव करते रहना चाहिए।